द लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से देखेंगे हम। तो फर्स्ट में शुरुआत करते हैं हम कुछ फीचर्स से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फीचर्स हैं उससे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे पास में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह सभी ग्रोथ को शो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास में इंक्रीज करना और नंबर में इंक्रीज करना ग्रोथ के दो करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। अब जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ कैसे शो करते हैं? सेल डिवीजन से। हमारे पास प्लांट्स एक ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब मान सकते हैं जैसे कि प्लांट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट उनकी लाइफ की स्पान होती है तब तक वो ग्रोथ करते रहते हैं। और जो एनिमल्स हैं वह ग्रोथ तो करते हैं लेकिन सर्टेन एज तक ही करते हैं, और वह सर्टेन एज कौन सी है? प्यूबर्टी तक। जो एनिमल्स है वह ग्रोथ करते हैं प्यूबर्टी तक, और प्लांट्स करते हैं लाइफ स्पैन तक। प्लांट्स लाइफ स्पैन तक ग्रोथ करते रहते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वो ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन से, मल्टीसेलुलर भी सेल डिवीजन से ही ग्रोथ करते हैं। और सर्टेन टिश्यूज़ में जब जो लॉस्ट सेल्स होते हैं या सेल्स का कुछ पार्ट बिगड़ जाता है या टूट फूट जाता है तो वह रिप्लेस होता है सेल डिवीजन के थ्रू। हम इस इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको इन विट्रो कल्चर में। मतलब जो सेल्स के नंबर हैं उसको काउंट करके माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं काउंट करके नंबर को, सेल डिवीजन के थ्रू सेल किस तरह से मतलब डिवाइड कर रहा है उसको नंबर को काउंट करके। मेजॉरिटी ऑफ जो हायर एनिमल्स है और प्लांट्स है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उनमें उनके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि वो एक जैसी है। और हम ये देख सकते हैं जितने भी मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता ही नहीं है, और जो ग्रोथ शो कौन करते हैं? ग्रोथ दो प्रकार से हो सकती है, या तो एक्सट्रिंसिक हो सकती है या इंट्रिंसिक हो सकती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ वह ग्रोथ जो एक्सटर्नल मतलब मटेरियल का आउटर सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो जाना, मतलब उसके ऊपर इकट्ठा हो जाना वहाँ पर। जैसे कि ये हमारे पास रेत के टीले हैं, तो जब हवा चलेगी तो जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर मान लो। तो ये ग्रोथ जो होगी बाहर से वह कौन सी ग्रोथ होगी? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो हमारे पास नॉन डिफाइनिंग फीचर है, और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है मतलब इंटरनल ग्रोथ होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, लाइक ह्यूमंस, हमारे अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। जो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वह डिफाइनिंग फीचर है। यदि यह क्वेश्चन आ जाएगा इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, इसको याद ध्यान रखना। और उसके बाद में देख लेते हैं हम रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी जो कि लेस और मोर सिमिलर फीचर्स होते हैं पेरेंट्स की तरह, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो उसका मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं मोर और लेस सिमिलर फीचर वाला और ऑर्गेनिजम्स, या बोल सकते हो बेबी, या बोल सकते हो डॉटर्स, डॉटर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये इसको फीचर तो ये करेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि हमारे पास में म्यूल्स एक ऐसे हैं, जैसे कि ये म्यूल है जो कि लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। वर्कर बीज हैं जो कि लिविंग है लेकिन ये भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये भी लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते, तब
ये भी लिविंग है ही, इसको हम डेड थोड़ी घोषित कर देंगे। तो ये भी हमारे पास में नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। जो रिप्रोडक्शन हुआ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इस ध्यान में रखना। अब हमारे पास में दो हो गए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों ही नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है नगर। नगर से याद रख सकते हो आप, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की हो सकती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा कंपाउंड बन जाए तो उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे, और एक बड़ा कंपाउंड टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दे तो उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। जब मान लो हम सोए हुए हैं, तब भी हमारे शरीर के अंदर केमिकली रिएक्शंस होती रहती है हमारे शरीर के अंदर, और हमारा शरीर बना भी हुआ है केमिकल से ही बना हुआ है। तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती रहती है, जिसे हम अभी देख तो नहीं सकते, लेकिन ये होती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म हो गए, चाहे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, यह मेटाबॉलिज्म शो करेगा। तो ये हमारे पास में डिफाइनिंग फीचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं वह सेल और उसके मतलब से एक सेल से या फिर उसका मतलब वो कह सकते हो उसके सेल के द्वारा मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सेल से सेल टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो यह सेल से ही बनाए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद में आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हम लाइट, वाटर, टेम्परेचर और रेस्पॉन्ड करते हैं उसकी तरफ रेस्पॉन्ड करते हैं, चाहे प्लांट्स हो, जैसे कि प्लांट्स रेस्पॉन्ड करता ही है लाइट की तरफ, मतलब मूव करेगा, पानी डालेंगे तो ग्रो करेगा, लाइट एब्सेंट होगी तो भी वो ग्रोथ नहीं कर सकता, टेम्परेचर वगैरह, उसके लिए हर एक चीज़ मायने रखती है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस शो करता है। एक एनिमल भी, जैसे कि हम हैं, हमें भी कॉन्शियसनेस शो होती है। हमें भी कॉन्शियसनेस शो होती है। और ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स, जो कि जिसमें फोटो पीरियड अफेक्ट करते हैं, और कुछ में केमिकल्स के मतलब केमिकल्स से भी वो होते कॉन्शियसनेस शो करते हैं, एलर्जी वगैरह होती है। तो ये हमारे अंदर कॉन्शियसनेस एक फीचर है जो कि डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं इसको हम। तो हमारे पास में अभी एक कोमा पेशेंट होता है, वो भी कॉन्शियसनेस शो करता है। तो हमारे पास में कितने, दो तो हो गए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो गए नॉन डिफाइनिंग फीचर, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और एक इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये हो गया हमारे पास में डिफाइनिंग फीचर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।